गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गोल्ड जो है वो फाइनली आज गोल्ड मार्केट ने, अगर मैं आज के एशियन मार्केट की बात करूं तो मार्केट ने 3900 जो है वो क्रॉस कर लिया है। और अभी की जैसा आप देख पा रहे हैं खुद ही कि जो मार्केट जो है वो अभी कितना स्ट्रांगली जो है अभी मार्केट यहाँ पर लाइक कितना स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट ऑलरेडी 39 तक पहुंच चुका है। 3940 भी जल्दी आ जाएगा। और मेजर बात यह है कि हमें 39 भी जो है वो मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला है। इतना स्ट्रांग मूवमेंट जो है वो अभी हमें यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा है, राइट। काफी कुछ जो है यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिला और काफी कुछ अभी हमें मार्केट में सुनने को भी मिला। लास्ट अगर आप 2-3 दिन अगर मार्केट में देख रहे होगे या अगर आपने कुछ न्यूज सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि अभी बहुत कुछ जो है वो जियो पॉलिटिकली घट रहा है, यानी कि जियो पॉलिटिकली चीजें बहुत ज्यादा ही हो रही हैं, राइट। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को काफी चीजें जो है बताई थी। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने लास्ट मंथ ही कह दिया था कि बहुत जल्दी हम लोग मार्केट में 3900 देखेंगे और 4000 का लेवल भी हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको कही थी, राइट। लास्ट टाइम आई होप कि आप लोगों ने अगर मेरे एनालिसिस फॉलो करे होंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मार्केट में 3840 का जो मैंने बताया था एक सपोर्ट रीजन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको 3855, फिर उसके बाद 3870 का था, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से गिरा था तो वापस से मार्केट यहाँ पे उसको रिटेस्ट करने आएगा, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था तो यहाँ से तो फिर मार्केट को नीचे जाना था। बट यहाँ पे फाइनली मार्केट ने जो है इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक कर दिया, राइट। 3895 जो ये 95 का जो लेवल था यहाँ से जब नीचे गिरा था, यहाँ पे फिर मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके 3900 के लेवल को, यहाँ पे देखो आप एग्जैक्ट ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दो कैंडल्स आप देख रहे हो, देखो ये एक्चुअल में देखो इसने 3900 के लेवल को रिटेस्ट कितनी बार किया। 1 आवर का कैंडल है, यानी कि ये भी 1 आवर की कैंडल है, ये भी 1 आवर का कैंडल है, ये भी 1 आवर का कैंडल, करेक्ट। पर अगर आप तीनों कैंडल का अगर बेस लेवल देखो, राइट, जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है तीनों 3900 के लेवल से हुई है, यानी कि ये जो आपको छोटा हल्का कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला 3900 के लेवल पे। और वो चीज एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि वो चीज साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल इतनी आसानी से बहुत ही जल्दी ब्रेक नहीं होता। 3900 के लेवल पे यहाँ पे काफी बायर सेलर्स जो है इनमें फाइट हुई, बट एट दी एंड बायर्स यहाँ पे जीत गए और यहाँ पे एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट ऊपर गया। 3900 का हमारा लास्ट टारगेट था। मार्केट अभी काफी ऊपर है, देखते हैं कि आगे हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी अभी हम टेक्निकली आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्यों गोल्ड जो है वो इतना बुलिश हो रहा है। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि वर्ल्ड में अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सबसे पहले मैं ट्रंप का जो केस है वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। रिसेंट में आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो गई है, राइट। उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि क्यों यूएस गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हुई है, क्या उसके रीजंस थे। दोनों पार्टी के बीच में जो है वो एक कॉमन सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहे थे। जो उनको बिल पास करना था उस पर उनको पूरा एग्रीमेंट नहीं मिल रहा था, समर्थन नहीं मिल रहा था। 60 मेंबर्स का जो है वो समर्थन चाहिए था। ट्रम्प की गवर्नमेंट का 53 वोट्स ट्रम्प की गवर्नमेंट के थे, उनको एक्स्ट्रा 7 वोट्स चाहिए थे जो कि उनको जो नॉन रूलिंग पार्टी है यानी कि जो अगेंस्ट में है उनकी तरफ से 7 लोगों का समर्थन चाहिए था। वो नहीं मिल पाया, उस वजह से वो रूल भी पास नहीं हो पाया, उस वजह से गवर्नमेंट शटडाउन हुई। गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से ऑब्वियसली सबसे पहले गवर्नमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ा, फेडरल सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ा। जितने मेजर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन लोगों की जो नॉन पेड लीव्स थी वो खत्म हो गई। ऑब्वियस सी बात है, उनकी सैलरी भी अभी यही है कि सैलरी उनको अब हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। मिलिट्री के ऊपर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। ये भी एक चीज हुई, ये भी हमें एक सुनने को मिला क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट मिलिट्री पे भी पड़ेगा। और ऐसा सुनने में आया है कि अभी मिलिट्री की भी जो सैलरी उनको हर मंथ मिलती थी वहां पे भी शायद वो रोक ली गई है जब तक कि कोई नया फंडिंग बिल पास नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी,
आप लोगों ने अभी रिसेंट में पढ़ा होगा फ्लोटिला या फोटिला करके, एक आपने देखा होगा, क्योंकि इस नाम को लेके भी काफी न्यूज में काफी चर्चा रही है। एक्चुअल में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि देखिए क्या हुआ था। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले कुछ मेरी जो लास्ट 3 या 4 वीडियोस थी उसमें मैंने एक आपको पॉइंट बताया था, जिसमें कि ट्रंप ने 20 पॉइंट्स प्लान का जो है इजराइल गाजा वॉर को एंड करने के लिए, उन्होंने वो प्लान एक बनाया था 20 पॉइंट्स का, और वो उन्होंने बोला था कि हमास को इन पॉइंट्स पे एग्री होना पड़ेगा। अगर ये लोग एग्री नहीं होते तो अमेरिका जो है वो खुल के इजराइल का पूरा साथ देगा। ये उन्होंने सीधी सीधी क्लियर कट वार्निंग दी थी। अब वो जो 20 पॉइंट प्लान था वो हमास ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। हमास ने वो एक्सेप्ट कर लिया तो इजराइल ने भी मान लिया। इजराइल ने बोला ठीक है भाई, अब हम बमबार्डिंग जो है गाजा में हम नहीं करेंगे। उसको रोकने की बात हुई, वो रुका। अब उसके बीच में मीडिएटर कौन थे? इजिप्ट था एंड कतर था, करेक्ट। अब उनके बीच में ये मीडिएटर थे। आगे की जो भी और मीटिंग्स होंगी, चाहे वो इजराइल, हमास और यूएस का जब इन्वॉल्वमेंट होगा, तो कोई भी मीटिंग जो है इन तीनों कंट्रीज में नहीं होगी, वो ये मीटिंग आगे की होगी इजिप्ट कायरो में, करेक्ट। ये पहली चीज है। तो उस पॉइंट पे एग्री हो गया। उस पॉइंट पे एग्री होने के बाद अब ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है, यूएस का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कतर के साथ, राइट, कि जहां पे मतलब कोई भी अगर हमास या कोई इजराइल, आई मीन लाइक गाजा स्ट्रिप से भी कोई आता है तो वहां पे रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको याद होगा जब इजराइल ने कतर पे बम्बार्डिंग की थी, अटैक किया था, तब मैंने ये वाला पार्ट कवर किया था, राइट। तो अभी हम उसमें ज्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो अभी ये वाला भी एक पॉइंट है। तो अब जो है वो मीटिंग्स वहां कायरो में होंगी। अब ये जो पीस प्लान पे जो है हमास एग्री हो गया है, तो अब आगे का जो है अमेरिका ने बोला है कि भाई ठीक है, अब एग्री हो गए हैं तो हम लोग सारे एड्स, फूड्स एंड ऑल वो सब जो है हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो एक शिप जा रहा था, आई थिंक उसका नाम ही शायद फ्लोटिला या ऐसा कुछ उसका नाम रखा हुआ था, जिसके अंदर कुछ अराउंड 42 या 45 मेंबर्स थे। काफी सारे मेंबर्स थे उसमें, काफी जैसे लॉयर्स भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे, ये सब लोग इन्वॉल्व थे, राइट। और उसमें काफी कुछ सामान था, खाने पीने का, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, ड्रग्स एंड ऑल। ड्रग्स का मेरा मतलब है मेडिकल ड्रग्स, ओके, मेडिसिन एंड ऑल, राइट। तो वो सब उस शिप पे थी। बट उस शिप को जो है वो बीच सी में, यानी कि इसराइल का जो सी बॉर्डर लगता है, इसराइल ने उसको क्रॉस करके यमन के पास वहां मेडिटेरियन में इसराइल ने उस शिप को जो है केटर किया। उस शिप के ऊपर उन्होंने बातचीत करी। वहां पे जो मेंबर्स थे वो थोड़े से अनॉय हो गए, थोड़ा गुस्सा खा गए कि भाई ये लोग क्यों आ गए हैं, क्योंकि शिप तो वहां पे जा रहा है। इसराइल ने कुछ चीजों की मांग करी, उन्होंने बोला कि भाई हमें पूरी शिप को चेक करना है, कहीं आप इसमें आर्म्स एंड एम्युनिशन तो वहां पे डिलीवर नहीं कर रहे। उस चीज पे थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हो गया ग्लोबल लेवल पे। और उसके बाद जो है इसराइल उस शिप को, जो नेवी थी इसराइल की, उस शिप को इसराइल लेके गई। तो उस वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम हुआ, और जो बाकी के जो वहां पे मेंबर्स थे उनको उनकी कंट्रीज में डिपोर्ट भी करवाया है। जी हाँ, डिपोर्ट करवा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, तो वो भी वहां नहीं मिल पाया। तो ये जो पीस प्लान जो यूएस की तरफ से हो रहा था, कहीं ना कहीं इसराइल ने उस पर फिर से एक और बार जो है वो पानी फेर दिया। एक तरफ इसराइल कहता है हम रेडी हैं, दूसरी तरफ इसराइल ऐसा काम कर देता है जिस वजह से उसके अगेंस्ट में चली जाती है बात यूएस के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया, ग्लोबल लेवल पे इस चीज को उठा दिया गया। उस वजह से भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट। और यूएस की इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है, प्लस यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स और रील मार्केट जो है वो नीचे जा रहे हैं, जिस वजह से फंड इनफ्लो जो है वो गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा हो रहा है, इस वजह से गोल्ड मार्केट ऊपर जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप मुझे ये जियोपॉलिटिकल की न्यूज बताते हैं, या आप हम लोगों को अगर ये जियोपॉलिटिकल का फैक्टर बताते हैं तो इससे क्या हम मार्केट एनालिसिस करें। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को मार्केट में सरवाइव करना है, अगर आप लोगों को मार्केट में ट्रेड करना है, तो आपको मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। और मार्केट को समझने के लिए आपको पूरा मार्केट को होल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे या टेक्निकल्स जान के आप ट्रेड नहीं कर सकते।
आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसा क्यों चल रहा है, और ये आपको तभी समझ आएगा जब आप मार्केट के फंडामेंटल्स, मार्केट के सेंटिमेंट्स और मार्केट के जियोपॉलिटिकल को आप समझोगे। एक चीज आप समझो, मार्केट चलता है जियोपॉलिटिकल की वजह से, राइट? ये है मेन मेजर फैक्टर। टेक्निकल तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स ही आते हैं। उसी वजह से पता चलता है कि कितना पैसा लग रहा है, कितना मार्केट में फंडिंग हो रही है, पर्टिकुलरली किस फंड में मार्केट में ज्यादा फंडिंग हो रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो इन रीजंस की वजह से होता है। जब तक आप इन रीजंस को नहीं समझोगे तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको पूरा जियो पॉलिटिकल का सिनेरियो समझा के उसको कैसे आप मार्केट से लिंक्ड कर सकते हो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? तो ये वाली फैक्टर होगी। तो अभी मैंने आपको 3 न्यूज जो है मेजर न्यूज वो मैंने आपको कवर कर लिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, वीकेंड पे हमने देखा है जापान में नई सरकार बन गई है, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो एलडीपी पार्टी है जापान की, वो उनके जो थे, आई थिंक वो अब नए पीएम बनेंगे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो भी चीज हुई, तो उस वजह से अगर आप एशियन मार्केट देखें या एशियन स्टॉक मार्केट देखें तो वो काफी अभी ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है? अब देखिए, एशियन मार्केट का इतना बूम होना, उसके पीछे का मेजर रीजन यही है क्योंकि यूरोप मार्केट जो है वो नीचे है, यूएस मार्केट नीचे है, वहां पे पैसा नहीं इन्वेस्ट हो पा रहा है। तो अभी एशियन मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट जोन है इन्वेस्टिंग करने के लिए। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी अभी एशियन मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अभी सेफेस्ट मार्केट है करंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन बता दिया गया है, तब आप खुद सोचो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसी वजह से गोल्ड इतना बुलिश है। तो बहुत ही जल्दी हम 4000 भी देखेंगे, हो सकता है कि हम ये मंथ एंड में ही 4000 देख ले, राइट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीजों को समझने के लिए, राइट? न्यूज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या आज? नहीं, ऐसा आज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। फ्राइडे को हम देख ले, फ्राइडे को क्या था। देखिए, फ्राइडे को आईएसएम सर्विसेज का डेटा था, राइट? और वो भी डेटा नेगेटिव आया। ऑब्वियसली बात है, डेटा नेगेटिव आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, उसका भी एक इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। आज कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है मार्केट में, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस वजह से जो है गोल्ड बुलिश हो रहा है। प्लस अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो है वापस से एक टेंशन क्रिएट हो गई है। गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ के आगे जो सर क्रीक का एरिया है, वहां पर जो है अभी टेंशन क्रिएट हो रही है। पर्टिकुलरली उस एरिया को लेके जो है एक और नया सीन क्रिएट हो रहा है। अगर ये चीज वापस से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली ये भी एक इम्पैक्ट रोल प्ले करेगी एशियन मार्केट के भी ऊपर, इंडियन मार्केट के भी ऊपर, प्लस गोल्ड में भी आपको इसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो काफी कुछ चीजें जो है अभी हमें यहाँ पे फिलहाल में इधर देखने को मिल रही हैं, राइट? रशिया का भी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑयल का मैंने आपको बताया था, राइट? अब हम थोड़ा टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए, पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था ये वाला जो जोन है, करेक्ट? ये जोन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, करेक्ट? जोन जो है वो 3889 और 3899 ऑलमोस्ट, ये जो आपको 10 पॉइंट्स का जोन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, एक इम्पॉर्टेंट जोन है। पर्टिकुलरली यहीं से हमने मार्केट को काफी बार रिटेस्ट होते हुए देखा है, इस लेवल पे मार्केट ने रिटेस्ट किया है, राइट? अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, देखिए अभी तो ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर कहीं पे भी जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा करेक्शन के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट के पास करेक्शन के लिए ऑब्वियसली यहाँ से पहले 3920 पर आएगा। 3920 के बाद यहाँ पर आप नीचे मार्केट को और नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3900 के लेवल पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल है और हमने यहाँ पे काफी बार मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखा है, करेक्ट? 3900 के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको 3889 900 और 3889 का भी एक यहाँ पर हमको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट 3889 को भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट है वो 3872 पे आपको देखने को मिलेगा, राइट? 85 और 72 के लेवल पे यहाँ पे हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके 3900 के लेवल को एक बार और रिटेस्ट करेगा और यहाँ से फिर मार्केट और ऊपर बुलिश की तरफ और ऊपर जा सकता है,
राइट। यहां से एक मुझे सेल का मूवमेंट दिख रहा है, यहां से आप एक इजीली सेल ले सकते हैं। 3900 पे एक सपोर्ट लेवल है, यहां से अब मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। राइट। तो ये तो हो गई टेक्निकल्स की बात। राइट। ऑयल मार्केट जो है वो देखिए वापस से हमें एक स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिला। मार्केट के ऊपर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिप हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ गया है। मैंने आपको बताया था 65.58, 63.40 और ये 61.40 का इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। यही चीज मैंने आपको बोली थी। देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है 60.25 पे मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया है, और यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर गया है। फिर मार्केट देखो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट 61.40 के ऊपर रहता है तो यहाँ से आप वापस से यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हो 63.42 के लिए। इसको अगर ब्रेक करेगा तो 65.60, वही वही सेम चीज है। आप यहाँ तक का इसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। रेंज बाउंड में मार्केट जो है इसी तरीके से आपका बेस्ट यही चीज रहता है कि जब मार्केट रेंज में रहता है तो इसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। राइट। अब आप देखो यहां से मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है 60.30 से। राइट। यहां पे भी हमने पहले भी यहाँ पे मार्केट को देखा है। राइट। लास्ट टाइम जब मार्केट इस पर्टिकुलर रीजन में था वो था 23 में, ये जो मई वाला मंथ था वहां पे था। फिर से मार्केट गिर के जो है वापस यहाँ पर आके सपोर्ट लेके ऊपर आया है। राइट। तो काफी कुछ जो है यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। सप्लाई फैक्टर अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है हमें। राइट। डॉलर इंडेक्स और देख लेते हैं। ये देखिए डॉलर इंडेक्स का मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट थी और ये वीकली की ट्रेंड लाइन थी ट्रेडर्स। राइट। मैंने आपको ये वीकली ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। ये देखिए आप वीकली की जगह आई थिंक शायद डेली की ट्रेंड लाइन थी। मैं एक बार डेली, हाँ ये देखिए ये डेली एक ट्रेंड लाइन थी। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 96.57 पे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया 97.65 पे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। अभी मार्केट जो है पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वापस से सपोर्ट ले रहा है 97.63 या 65 पे। ये चीज मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेता हुआ देख चुके हैं। वो भी अगर आप डेली कैंडल पे देखिए, डेली पे मार्केट यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने पर्टिकुलरली इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक वापस से हमें एक बुलिश का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर से रीटेस्ट करना है 98.51 के लेवल को, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 98.80 के लेवल को देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट डबल टॉप बनाएगा यहाँ से फिर एक वापस से नीचे का सेल का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 97.65 का होगा, और इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो और नीचे मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो इस तरीके के मूवमेंट जो है हम यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपको आज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको चीजें जो है वो ट्रेड करनी है। राइट। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।